इश्क जुनूनी में देखिए कि गुरु और रूहानी काफ़ी खुश नज़र आएंगे और इन्जॉय करते नज़र आएंगे। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी हैं और इधर देखते हैं कि गुरु रूहानी से कुछ कहता है। इधर चाची जी तो कुछ और ही करने के मूड में है और चाची जी ने ये कपूर पिसा हुआ सामग्री में मिला दिया और चाची जी के दिमाग में चल रहा है कि गुरु और रूहानी के साथ एक धमाका होना चाहिए। लेकिन चाची जी ने रूहानी और गुरु को जो सेंट दिया है वो भी कपूर का ही है। इधर रूहानी और गुरु दोनों लोग पूजा के लिए बैठ जाते हैं और इधर सत्यनारायण भगवान की कथा शुरुआत हो जाती है। इधर गुरु के बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं और गुरु सारे कॉल्स अटेंड कर रहा होता है क्योंकि गुरु शेखर को ढूंढवा रहा होता है। गुरु चाहता है जल्द से जल्द वो शेखर मिलना चाहिए। इधर सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी सारी कथा सुना रहे होते हैं वृंदा की और शालीग्राम की कि किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा ये प्रारंभ हुई और किस तरह से तुलसी विवाह प्रारंभ हुआ। फिर पंडित जी कहते हैं गुरु से कि तुम अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो पंडित जी जब दाहिना हाथ बढ़ाने के लिए कहते हैं तो गुरु फ़ोन पर बात कर रहा होता है। रूहानी को ये देख बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है। इधर त्रिपुरारी जी काफ़ी परेशान बैठे हैं और फिर रूहानी पंडित जी से कहती है ये लीजिए पंडित जी हाथ, और पंडित जी से वो कहती है पूजा शुरू रखिए। और गुरु को ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि रूहानी ने उसका हाथ पकड़कर आगे किया। फिर गुरु रूहानी की तरफ देखने लगता है और फिर पंडित जी उन दोनों की पूजा संपन्न कराते हैं और फिर पंडित जी कहते हैं कि अब हवन आगे शुरू करो। इधर दादी माँ कहती हैं कि पंडित जी ऐसी पूजा करिए कि हमें इसी बरस पोते का मुंह देखने को मिल जाए। और पंडित जी कहते हैं हाँ बिल्कुल। इधर हवन शुरू होता है और पंडित जी रूहानी और गुरु को समझाते हैं कि इस तरह से आप लोग आहुति डालिए। इधर चाची जी जाकर के पानी की पाइपलाइन से पानी बंद कर देती है। वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरह से आग बुझे। इधर चाची जी के मन में कुछ धमाका चल रहा होता है। गुरु और रूहानी दोनों लोग हवन कर रहे होते हैं और बैठे होते हैं। चाची जी आकर बैठती हैं, उस पर सोचती है इतनी थोड़ी थोड़ी सी सामग्री चढ़ेगी तो यहाँ पर धमाका नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और पंडित जी जब कहते हैं रूहानी से पूर्ण आहुति के लिए तो रूहानी खड़ी हो जाती है। तो पंडित जी से वो कहते हैं ये ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी डालें। चाची जी आगे बढ़ती है और उनका पैर फंसता है और वो पूरी थाली गिर जाती है। एक आग लगती है बड़ी जोर से जो कि गुरु के हाथ में आग लग जाती है और वो बुझाने लगता है। रूहानी ये देख के डर जाती है, घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। रूहानी मन में सोचती है मुझे आग बुझानी ही पड़ेगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर फंसता है और वो सीधे गुरु के ऊपर गिर जाती है जाकर के, और गुरु के हाथ की आग तो बुझ जाती है लेकिन गुरु उसकी आंखों में देखने लगता है। जैसे रूहानी पीछे हटती है तो पंडित जी वो आग में, हवन कुंड की आग में पानी डाल देते हैं और रूहानी के इधर बालों में आग लग जाती है। तो गुरु वो बालों की आग बुझाने लगता है और इतने में रूहानी और गुरु दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इधर दादी कहती है आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे इतनी कम सामग्री में।